सब मोदी जी की गलती है ब्रो, सब मोदी जी की गलती है। विनेश हार, अरे नहीं नहीं नहीं, विनेश हार नहीं सकती, विनेश हारती नहीं है। जैसा बजरंग कहते हैं, विनेश हराई गई है। मोदी जी की गलती है ब्रो, मोदी जी की गलती है। अरे कैसे है, पागल हो गया क्या? क्यों बड़बड़ाए जा रहा है? अरे बड़बड़ाए नहीं जा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच। मोदी जी की गलती है, विनेश को मोदी ने हराया है। अच्छा, कैसे हराए मोदी जी ने? अरे मोदी तो ऐसा करेगा ही, नीता अंबानी से कह के विनेश के खाने में वेट बढ़ाने की दवाई मिलवा दी। और फ्रांस के बगल में इटली है, वहाँ मेलोनी रहे और मेलोनी से मिलके साजिश रचवा दी। अच्छा, पर विनेश की डाइट तो वहाँ का डाइटिशियन दे रहा हो, अपना डाइटिशियन वो खुद लेके गई। कुत्ते कमीने संघी, बीजेपी के वकील, मोदी के दलाल, देश की बेटी हार गई और तू लॉजिकल हो रहा है। हम कह रहे हैं मोदी की गलती है, मोदी की गलती है, तू मान नहीं रहा है। देशद्रोही है तो, नहीं नहीं नहीं, विनेश द्रोही है तू, विनेश द्रोही। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। एक तो साला ये ओलंपिक अजीब सा जा रहा है, लग रहा था डबल डिजिट में मेडल आ जाएंगे। 6 स्पोर्ट्स में 4th रह गए। निशान देव जीतता तो उसका मेडल ओलंपिक वालों ने लूट लिया। विनेश का मेडल वेट ने लूट लिया और नीरज का लग रहा था गोल्ड आएगा, खुश होंगे थोड़ा, साला नदीम ने लूट लिया। नीरज का सिल्वर मेडल भी कम वक्त हार सा लग रहा है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब इस तनाव से मुक्ति कैसे हो? डेजावू सा हो गया है ये तो। नहीं मतलब भाजपा भी चुनाव जीती थी, नीरज भी मेडल जीता है, पर साली ये हार क्यों लग रही है? ऊपर से लिब्रांडो की बकेते अलग चल रही है। लिब्रांडो ने देश में नया माहौल बना दिया है कि या तो आप मानो कि मोदी की गलती है, नहीं तो आप मानो कि मोदी की गलती है। देश में लॉजिकल होने का कोई स्कोप ही नहीं बचा है अब। बजरंग पुनिया ने लिखा, विनेश तुम्हारी हार नहीं हुई है, तुम हराई गई हो। किसने हराया ब्रो? क्लियर तो करो। तुम भी डोप टेस्ट में पास नहीं कर पाए थे, तुम्हें भी फंसाया ही गया होगा ब्रो। लोगों ने कार्टून बना दिए कि विनेश वेइंग मशीन पे खड़ी है और मोदी ने पीछे से पैर रख दिया, 100 ग्राम वजन बढ़ गया। शुक्र है भगवान का कि मोदी का पैर तो रखवाया, नहीं तो मोदी की परछाई से भी 100 ग्राम वेट बढ़ा दिखा सकते थे। पूरा विपक्ष पार्लियामेंट से विनेश के लिए न्याय मांगता हुआ निकल गया और कई सांसदों ने तो इसे भाजपा की साजिश ही बता दिया। कईयों ने कहा विनेश के लिए मोदी जी ट्राई नहीं कर रहे हैं और कईयों ने इसे इंटरनल सैबोटेज बता दिया। तो 100 बातों की एक बात, सब मोदी की गलती है। कल नीरज चोपड़ा सिल्वर पे रह गया, गोल्ड नहीं जीता, मोदी जी की गलती है। 6 स्पोर्ट्स में हम 4th आए, मतलब 6 मेडल से चूक गए, मोदी जी की गलती है। मीराबाई चानू ने बताया कि उनकी पीरियड्स का 3रा दिन था और वो पेन में थी, इसी कारण वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई, मोदी जी की गलती है। श्रीलंका भारत से वनडे सीरीज जीत गई, मोदी जी की गलती है। लिब्रांडो साले पैदा हो गए, मोदी जी की मतलब भाई साहब, देश में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का अलग लेवल चल रहा है। इतनी क्रिएटिविटी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई कि मोदी सरकार के अगेंस्ट विनेश ने धरना दिया था, विनेश मेडल जीत गई तो इससे मोदी को बुरा लग गया। मोदी ने नीता अंबानी को फोन किया। नीता अंबानी फ्रांस में ही है क्योंकि नीता अंबानी तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं। तो नीता अंबानी ने कॉन्स्पिरेसी करके विनेश के खाने में वेट बढ़ाने की दवाई मिला दी और विनेश का वेट बढ़ गया। इसका भाई साहब लॉजिकल आंसर तो ये था कि विनेश का कोच उसने खुद चूज किया, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियो सब उसने खुद चूज किया, पूरी की पूरी अपनी टीम उसने खुद चूज की। रेसलिंग फेडरेशन का इसमें कुछ लेना देना नहीं। This moment the wrestling federation has their own coaches and own physios as well as dietitians. Vinesh in her case does not use any of the wrestling federation dietitian, coaches or anyone as such. She is the only one for whom exceptions were made and she has got her own specific coach, her own nutritionist, her own physiotherapist and all that. पर फिर भी कॉन्स्पिरेसी किसकी? मोदी जी की। गलती तो मोदी जी की ही है। वो तो भगवान का शुक्र ये है कि नीता अंबानी के थ्रू कॉन्स्पिरेसी बनाई गई और अभी तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बनी कि फ्रांस यूरोप में है, पेरिस यूरोप में है, इटली भी यूरोप में है। इटली में मेलोनी रहती है और मोदी और मेलोनी का मेलोडी सबने देखा है, तो मोदी ने मेलोनी को कह के विनेश का वेट बढ़वा दिया। नहीं तो इनका तो कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये थ्योरी भी बना सकते हैं। उधर से राकेश टिकैत ने बोला कि देश की बेटी को अखाड़े में कोई नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया। हाँ, ये बात सही है। राकेश टिकैत ने काफी खोजबीन की और पाया कि जिस जगह पे विनेश फोगाट का वेट टेस्ट हुआ था, उसी जगह पे मोदी ने ग्रेविटी बढ़वा दी थी। अबे अनपढ़ लोगों, फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या? वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी।
अब किसी जगह की ग्रेविटी बढ़ जाएगी और मास अगर सेम भी रहेगा तो वेट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा ना। तो विनेश का मास सेम रहा पर ग्रेविटी मोदी ने बढ़वा दी। मोदी जी की गलती। तो भाई अब ये तो प्रूव हो गया कि मोदी की कॉन्स्पिरेसी थी। अब राकेश टिकैत एक और धरना देंगे। पिछली बार राकेश टिकैत ने 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट धरना दिया था। इस बार उन्होंने 3 न्यूटन लॉज पकड़े हैं। राकेश टिकैत ने तो बोल दिया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काला कानून है, इसे हटाया जाए। अगर इसे नहीं हटाया जाएगा तो मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, 1000 ट्रैक्टर चला चला के। तो भाई साहब आज हम देखेंगे मोदी जी की गलतियों को। मोदी जी ने अभी तक क्या क्या ऐसा किया है जो गलत है। मजा आ जाएगा भगवान कसम। तो वीडियो को ना अंत तक अवश्य देखना और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यू आर वॉचिंग द वोक शो। अब भाई विनेश के अराउंड इतनी कॉन्स्पिरेसी बन रही है कि कुछ भी करके जो भी हुआ उसके लिए मोदी को दोषी बनाओ। नहीं मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। अगर दोष मोदी पर नहीं लगा तो कल पॉटी नहीं आएगी। इसीलिए आज मुंह से हग रहे हैं साले। सुहास ने अगर बोली कि विनेश 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती थी, उसे फोर्स किया गया फेडरेशन के द्वारा कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलो। मोदी की गलती है। कांग्रेस IT सेलिया गौरव पंधी ये बोला 50 किलो में भेज के मोदी ने रिवेंज ले लिया विनेश से। मोदी की गलती है। रोहिणी सिंह बोली अच्छा तुम्हें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रही, उसे 50 किलो की कैटेगरी में खिलाया गया। मोदी जी की गलती है। सागरिका घोष ने क्रोनोलॉजी समझाई, देखो देखो 50 में लड़ा दी लड़की। मोदी जी की गलती। भाई साहब इतने बुलबुले कैंपा खोलने पे नहीं फूलते जितने इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के फुला दिए। अंतिम पंघल ने 53 किलो की कैटेगरी में अपना ओलंपिक कोटा बुक करा रखा था एशियाई गेम्स के थ्रू। उस एशियाई गेम्स में जिसमें विनेश इंजर्ड हो गई थी और गई नहीं थी। अब उसका कोटा बुक है तो उसे कोई कैसे बिठा सकता है? और क्यों बिठाए भाई, क्यों बिठाए? नहीं मतलब इनके हिसाब से विनेश 4x4 की थार है और अंतिम पंघल ओला की वैगनार है। विनेश गीता का सार है और अंतिम पंघल गवार है। ओलंपिक केवल विनेश का अधिकार है और अंतिम पंघल तो बेकार है। विनेश पे जान निसार है पर अंतिम की जान लेना स्वीकार है। नहीं मतलब देखो ये बताओ जब अंतिम ने कोटा बुक कराया तो जाएगा कौन है? वही जाएगी ना। चलिए छोड़िए। फिर 53 किलोग्राम के नेशनल ट्रायल हुए। विनेश 11 मार्च को अंजू नाम की पहलवान से हार गई थी 10-0 से 18 सेकंड में। नहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं बनाएंगे तो ये कैसे बोलेंगे कि मोदी जी की गलती है? इनके राहुल पोपा खुश कैसे होंगे? फिर साइना नेहवाल ने कहा कि विनेश का 3रा ओलंपिक्स था, उसे सभी नियम पता थे तो उसे ध्यान देना चाहिए था। विनेश की भी गलती है। पर साइना के ऐसा बोलते ही लोगों ने साइना को घटिया गालियां दी। ये वही लोग थे जो विनेश को देश की बेटी बोल रहे थे। साइना देश की बेटी नहीं थी, वो मेडल नहीं लाई थी। मोदी जी की गलती है। बबीता फोगाट ने कहा रूल्स आर रूल्स। एक बार 2012 में उन्हें एशियन चैंपियनशिप नहीं खेलने दी थी क्योंकि उनका वजन जो था वो 200 ग्राम ज्यादा था। ये सब तो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में चलता ही रहता है। तो फिर लोगों ने बबीता फोगाट को घटिया गालियां दी। नहीं मतलब ये देश की बेटी नहीं थी। बजरंग पुनिया इनके बारे में दुखी नहीं होंगे। मोदी जी की गलती है। फिर मैरी कॉम की एक पुरानी स्टोरी जो उन्होंने बहुत समय पहले बताई थी कि उन्होंने कैसे 4 घंटे में 2 किलो वेट कम किया था पोलिश ओपन खेलने के लिए। वो स्टोरी वायरल होने लगी तो लोगों ने मैरी कॉम को घटिया गालियां देना शुरू कर दी। और ये वही लोग थे जो विनेश को देश की बेटी कह रहे थे। क्या मैरी कॉम देश की बेटी नहीं थी? और उन्होंने तो विनेश के बारे में कुछ बोला भी नहीं था। मोदी जी की गलती है। तो भाई साहब ऐसे लोगों के लिए एक शेर याद आ गया। करूंगा गायब तुमको बोल के गिली छू। करूंगा गायब तुमको बोल के गिली छू। देखा तुमको आथू आथू आथू। हर बार मन में राइमिंग थोड़ी होगी। तो भाई अभी ना ग्राम दर्शन में चलने का समय हो गया है। अगर नहीं चले तो ये साले मेरा दिमाग खराब कर देंगे। फिर उसके बाद मोदी की और तगड़ी गलतियां दिखाऊंगा तुम्हें। और वैसे भी असली समाचार तो ग्राम दर्शन में ही मिलते हैं। राम ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट को केस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कही है कि विनेश फोगाट अपने सबरे मैचन ने पहले दिन जीती।
वाह दिन वाको वेट सही आया हो। तो या हिसाब से तो फाइनल में जगह वाने पहले दिन ही पक्की कर ली और फाइनल में जाने का मतलब हो गए सिल्वर पक्को होनो। तो या हिसाब से वाह सिल्वर मिलना चाहिए। अब विनेश को केस लड़ने को भारत सरकार ने हरीश साल्वे भेजा है। हरीश साल्वे पुराना अटॉर्नी जनरल हो, यानी खूब बड़े बड़े केस लड़े हैं। फिर भी अपोजिशन कह रहा है कि मोदी विनेश को कुछ ना कर रहा हो। अब कहा फ्रांस पे युद्ध कर दे, जो रफाल बातें खरीदे हैं उन्हीं रफालन ने फ्रांस में घुसा दे, कहा कर दे बता दो। संसद में आज अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी में भुस्सा भर दिया। अनुराग बोलो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो राहुल गांधी गाजा गाजा कर रहा हो, वो राहुल गांधी जब गाजा की इतनी चिंता हो रही वहां पर कतई टिकोई ना जा रहा हो, कूद कूद के पढ़ रहा हो, अरे गाजा बचा लो, गाजा बचा लो, मेरी आंख रफा पे है, गाजा बचा लो। वो राहुल गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा पे बोल ना पा रहा हो। यू राहुल गांधी घनो हिंदू बन के दिखा रहा हो। अब कहाँ गए हो या को हिंदू कुआं पड़ गो दिखे। जया अमिताभ बच्चन आज संसद में फिर चिढ़ गई। यू दिन में 5 बार संसद में चिढ़ जाए। फिर धनखड़ जी ने भुस्सा भर दिया। अब जली भुनी सी बैठी है। भैया यू बीरबानी मोह आज तक समझ में ना आई, या मैं गुस्सा काय बात को यू भी समझ में ना आया। इतना तो जापान में लावा ना फटे जितनो यू फट जावे बिना बात पे। तो भैया ये है अब तक के मुख्य समाचार। अब मैं चलूं मिल लेके तुम कुआं पढ़ो। भाई साहब गजब का देश है हमारा। हमारे यहाँ मोदी को गाली देना तो कूल है, पर तुमने गलती से भी पाकिस्तान के बारे में इतना सा कुछ बोल दिया तो भाई तुम गटर माइंडसेट के हो जाओगे। बताओ, नदीम ने थ्रो बढ़िया फेंक दिया तो इसमें भी मोदी की गलती। मोदी को गाली दो, लो लो लो, ये भी मोदी की गलती। अरशद नदीम के जीतते ही किसी ने अरशद को जाट समाज का बता दिया, किसी ने उन्हें गुज्जर समाज का बना दिया, तो किसी ने उन्हें राजपूत और किसी ने उसे पंजाबी जट बता दिया। अभी नदीम दलित, बनिया, ब्राह्मण और श्रीवास्तव बनने ही वाला था कि मोदी जी से अपील की गई, मोदी जी इसे भी आप अपनी गलती मान लो, नहीं तो ये बीमारी डेंगू से भी अधिक फैल जाएगी। पर साला डेंगू से याद आया, 2013 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, उनकी दिल्ली में रैली थी और बयान आ गया था, आर्टिकल आ गए थे कि दिल्ली में मोदी के वजह से डेंगू के मच्छर फैल रहे हैं, उसी के कारण डेंगू फैल रहा है। अब बताओ, मादा मच्छरों को मोदी जी ही तो प्रेग्नेंट कर रहे थे या देश मोदी जी चला रहे थे? पर लो लो लो, ये भी मोदी की गलती। देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, मोदी जी देखने चले गए, अनफॉर्चुनेटली भारत मैच हार गया। राहुल गांधी ने रैली में कहा पीएम मतलब पनौती मोदी, उसी ने मैच हरवाया है। लालू बोले भारत हारा नहीं है, मोदी ने हरवाया है। सही बात है, मोदी जी ट्रेविस हेड को आउट ही नहीं कर पाए, उन्हें यॉर्कर डालनी चाहिए थी, पर फुल टॉस पे फुल टॉस, फुल टॉस पे फुल टॉस डालते चले गए। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी एक आदमी ने 50 के 50 ओवर डाल दिए। लो लो लो, ये भी मोदी की गलती। 2020 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही थी और इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई। अंध नमाजियों ने कहा मोदी ने एक और रिकॉर्ड बना लिया, मतलब लो लो लो, भारत आउट हो गया, इसमें भी मोदी की गलती। चंद्रयान 2 पहली बार फेल हो गया था और अंध विरोधी ने उसे भी मोदी की गलती बता दिया, मोदी जी ही तो उसके पेच सही से नहीं लगा पाए थे। लियो लियो लियो। 2022 में ममता बनर्जी की पार्टी के एमएलए के घर से बहुत सारा कैश मिला, बहुत सारा, मतलब बहुत ही सारा कैश। अजीत अंजुम ने कहा इन 2-2 हजार के नोटों में तो मोदी जी ने चिप लगवाया था, फिर भी इतना कैश मिल रहा है। पर केवल अजीत अंजुम ही ये लिखता तो क्या बात थी। वैसे भी हम बच्चों, पागलों और अजीत अंजुम की बातों का बुरा नहीं मानते। फिर रघुराम राजन आए और ये बोल गए, At the time of the election, you rate the opposition. जैसे कि अभी हुआ वो इतने सारे करोड़ मिले उनके हाथ में। How are elections fought? They fought with money. रघुराम राजन की बात सुनकर लगा इन्हें गाली दे देनी चाहिए, फिर मैंने इन्हें अजीत अंजुम बोल दिया। अब बताओ, मतलब घोटाला करे ममता की पार्टी, पर गलती लो लो लो, गलती तो मोदी की। एक बार अखिलेश यादव साइकिल चला रहा था, अखिलेश ने साइकिल के आगे वाले टायर में डंडी फंसा दी, अखिलेश साइकिल से गिर गया, पर लो लो लो, ये भी मोदी की गलती। तो भाई मोदी की गलतियों का सफर आगे जारी रखेंगे। अभी चलते हैं एक घटिया मुशायरे में। तो दोस्तों खड़ी कर दूंगा सबकी खटिया और शायरी सुनाऊंगा एकदम घटिया। आज की कविता का शीर्षक है मोदी की गलती।
मेरी बंदी के सामने बिल्कुल नहीं चलती, मेरी बंदी के सामने बिल्कुल नहीं चलती। और लिब्रांडो पैदा हुए, मोदी की गलती। केजरीवाल कर दिया जेल में भर्ती, केजरीवाल कर दिया जेल में भर्ती। लिकर स्कैम हुआ, मोदी की गलती। सिसोदिया हैंडसम हैं, उनकी उम्र नहीं ढलती, सिसोदिया हैंडसम हैं, उनकी उम्र नहीं ढलती। आलू मालू में फाइट हुई, मोदी की गलती। राहुल को अकल की कमी बिल्कुल नहीं खलती, राहुल को अकल की कमी बिल्कुल नहीं खलती। पप्पू 27 बार फेल हुआ, मोदी की गलती। जया बच्चन न जाने किस किस बात पे है वो चलती, जया बच्चन न जाने किस किस बात पे है वो चलती। धनखड़ जी आई एम सॉरी, पर ये भी मोदी की गलती। तो दोस्तों ये थी आज की घटिया कविता, अगली बार मिलेंगे, अलविदा। तो दोस्तों मोदी की गलतियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, बोलते हैं केजरीवाल का वजन जेल में कम हो गया है। अब भाई साहब बताओ मोदी इसमें क्या करे, इंसुलिन बन के खुद केजरीवाल की बगल में लग जाए? नहीं मतलब क्या करे बताओ, लो इसमें भी मोदी की गलती। मोदी ने विनेश के लिए ट्वीट लिखा, अंग्रेजी में था। शशि थरूर ने ट्वीट लिखा, हिंदी में था। रवीश ने ये बोला, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी के लिए अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। भाई साहब ऐसा है, मोदी की बात को इंटरनेशनली देखा जाता है और देश का प्रधानमंत्री अगर एक एथलीट के साथ खड़ा है जो कि विदेश में है तो ये बात विश्व में जाती है, उसका प्रेशर बढ़ता है। पर नहीं, रवीश कुमार चाहते हैं कि मेरे हिसाब से सोचो, मेरे हिसाब से उठो बैठो तब तो ठीक है, नहीं तो सब चीज में मोदी की गलती। साला हाईवे बना दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब हाईवे बनाना भी अब मोदी की गलती। एक बार अन्ना हजारे ने फास्ट रखा, कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मोदी होगा। मैं अन्ना के घर के बाहर जाकर बैठूंगा, फास्ट रखूंगा और बोलूंगा मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अन्ना। भाई साहब कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। इंडिया टुडे ने आर्टिकल लिखा, सूखा पड़ा हुआ है देश में, क्यों? क्योंकि मोदी और रेन गॉड की आपस में बन नहीं रही है। अरे भाई साहब आपकी अपनी पत्नी से बन रही है या नहीं बन रही है, या उसके बीच में भी मोदी ही जिम्मेदार है? फिर एक ने लिखा मोदी बारिश नहीं करा पा रहा है, इस बार बारिश हुई कम। भाई साहब कहाँ पागलों के बीच में फंस गया हूं मैं। ये भाई लिब्रांडो ना कतई पागल हो गए हैं भाई, कतई पागल हो गए, मैं फट जाऊंगा इनको पढ़ पढ़ के। आई थिंक इट्स टाइम नाउ, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको ना अगले सप्ताह मिलूंगा, तब तक मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस थ्रू UPI एंड Patreon। यू आर वॉचिंग द वोक शो। जय हिंद, जय भारत।